वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फैसलाबाद पहुंच गए। मरियम नवाज हेलीकॉप्टर के जरिए फैसलाबाद पहुंची। वज़ीर आला की ज़राई यूनिवर्सिटी में आमद। नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। नौजवान ज़राई ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि सियासत हम सब की जिंदगियों का हिस्सा है। मेरी काबीना में 95% नौजवान है। इकबाल हॉल में ज़राई ग्रेजुएट से गुफ्तगू में मरियम नवाज का मजीद कहना था कि 1000 ज़राई ग्रेजुएट्स में से एक भी नौकरी मेरिट के बगैर नहीं दी। नौजवानों को नौकरियां देते वक्त मेरिट का नहीं पूछा जाता, अब मेरिट पर ही नौकरियां मिलेंगी। मुझे नौजवानों की तकलीफ का एहसास है। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। ये जब मुंह खोलते हैं गलाजत उगलते हैं। मैं जिस अस्पताल जाती हूं KPK के मरीज मिलते हैं। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? मरियम नवाज का नौजवानों से सवाल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में आला सतह का इजलास में लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और इंतजामी अफसरान की शिरकत। सेनेटर तलाल चौधरी, MPAs राव काशिफ रहीम और आरिफ महमूद गुल भी शरीक। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद, जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान भी मौजूद। अफसर शाही ने माजूर नौजवान का वज़ीर आला से मुलाकात का ख्वाब पूरा न किया। कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे दोनों टांगों से महरूम नौजवान शकील की कुर्सी उठाकर लारी अड्डा पहुंचा दी। जंग रोड का रिहायशी शकील वज़ीर आला मरियम नवाज से मिलना चाहता था। माजूर नौजवान की वज़ीर आला से नौकरी की अपील। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की फैसलाबाद आमद। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की सालाना तकरीब तकसीम इनामात में शिरकत। सरदार सलीम हैदर ने पोजीशन होल्डर्स तलबा में इनामात तकसीम किए। CEO सतारा ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस और मियां जावेद इकबाल भी शरीक। प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सईद का कहना था पंजाब में 53 मेडिकल कॉलेज में से अजीज फातिमा का 10वां नंबर है। गवर्नर पंजाब का वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। सरदार सलीम हैदर ने वुमेन चैम्बर में एक्सपोर्ट सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। गवर्नर ने सहूलत सेंटर में कारोबारी खातीन को मिलने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के प्ले ऑफ मरहले का दूसरा मैच। नूरपुर लायंस की टॉस जीतकर पहले बैटिंग जारी। 43 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। रोहेल और उमर यूसुफ 4-4 और कप्तान इमामुल हक 23 रन बनाकर आउट हो गए। जंग में खेलता पंजाब गेम्स अंडर 22 की तैयारियां शुरू। डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिवीजन सूबाई सतह के मुकाबले होंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेप बॉल बॉयज, बैडमिंटन बॉयज एंड गर्ल्स के मुकाबले होंगे। रेसलिंग, ताइक्वांडो, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत दीगर खेलों के भी मुकाबले होंगे। खेल सेहतमंद मुआशरे की जमानत। चिन्योट में महकमा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद उमर की शिरकत। कहा खेलों में 11 लाख के इनामात दिए जाएंगे। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में तकर्रुर तबादलों का झक्कड़ चल गया। किसी अस्पताल को मुस्तकिल सरबराह मिल गया तो किसी को ना मिला। डॉक्टर मसूद अहमद मेडिकल सुप्रीडेंट नुसरत फतेह अली खान अस्पताल तैनात। MS नुसरत फतेह अली खान अस्पताल की सीट खाली। डॉक्टर उमर नवाज चट्ठा के पास इजाफी चार्ज था। डॉक्टर मोहम्मद अफजल को MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा तैनात कर दिया गया। डॉक्टर आसिफ सिद्दीक मेडिकल सुप्रीडेंट सिविल अस्पताल समंदरी तैनात। डॉक्टर आसिफ सिद्दीक बतौर एडिशनल MS जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला के MS डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का तबादला। APMO डॉक्टर अब्दुल वाहिद को MS तैनात कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में महकमा सेहत की बड़ी नाअहली सामने आ गई। महकमा सेहत अफसरान और जंगी गाड़ियों को फ्यूल की फराहमी रुक गई। अफसरान और एंटमोलॉजिस्ट की गाड़ियां 15 रोज से महकमा सेहत के दफ्तर में जाम होकर रह गई।
जिला भर में डेंगू मच्छर के फैलने का खदशा मंडलाने लगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर अजीम अरशद का कहना है कि जिला भर में रवां साल 12,000 से ज्यादा डेंगू लार्वा बरामद हुए। अब तक 27 मरीज मस्बत रिपोर्ट हो चुके। फील्ड के लिए 51 ऑफिस चेक भी भेजे हुए हैं। उम्मीद है अकाउंट ऑफिस जल्द पैसे जारी कर दिएगा। फैसलाबाद में तेल की किल्लत से डेंगू की सरगर्मियां बंद, जबकि जंग में तेल पानी की तरह बहाया जाने लगा। डीएचक्यू अस्पताल में जेर इस्तेमाल जनरेटर, एमएस और सीईओ हेल्थ ऑफिस के नाम सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां एक साल में लगभग 3 करोड़ का तेल पी गए। जनरेटर का रिकॉर्ड और रीडिंग में रद्दोबदल। सीईओ हेल्थ ऑफिस के नाम गाड़ियों में 73 लाख रुपए से ज्यादा का तेल खरीदने का इंकशाफ। 47 लाख का तेल गैर मंजूर शुदा 13 मुख्तलिफ गाड़ियों में डलवाया जाता रहा। टोबा टेक्सिंग में बदलते मौसम के साथ मलेरिया के केसेस भी बढ़ने लगे। डीएचक्यू अस्पताल में रोजाना 40 से 50 मरीज रिपोर्ट होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने रात को खुली फिजा में सोने से गुरेज का मशवरा दे दिया। 100 से ज्यादा टेम्परेचर, जिस्म में शदीद दर्द, गला खराब होना मलेरिया के इलामात करार। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब की जेलों में इस्लाहात का सिलसिला जारी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर की जेलों में तैनात स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार दे दी। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वाले अफसरान और अहलकार गैर हाजिर तस्वर होंगे। फैसलाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक गुजर शहीद की बरसी। पुलिस अफसरान की चक 76 जिम्बे में शहीद की कब्र पर हाजिरी फूल चढ़ाए। शहीद के बेटे इंस्पेक्टर मंसूर सादिक के हमरा फातह खानी की। सीपीओ कामरान आदिल का कहना था कि फैसलाबाद पुलिस के हर जवान की शहादत महकमे का असासा है। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मजदूर को 37,000 रुपए माहाना उजरत मिलना ख्वाब बनकर रह गया। डायरेक्टर लेबर ईस्ट गजनफर शाह ने कम अज कम उजरत पर अमल दरामद न होने की वजह तहरीरी गजट नोटिफिकेशन न मिलने को करार दे दिया। कहते हैं नोटिफिकेशन मौसूल होते ही यूनिट्स को भी उजरत बढ़ाने पर मजबूर करेंगे। पंजाब हुकूमत ने शोकोट में किसान लाइव स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए डेस्क कायम कर दिया। साबिक लीगी एमपीए खालिद गनी का महकमा लाइव स्टॉक ऑफिस का दौरा। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज किसानों के बाद नौजवानों के लिए भी अहम इकदाम उठाने जा रही हैं। सरकार की सुथरा पंजाब मुहिम के लिए अनोखी मंतक। देहात की सफाई के लिए खजाने के मुंह खोल दिए, जबकि शहर की सफाई के लिए फंड्स ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर निकले। म्यूनिसिपल कमेटी टोबा टेक्सिंग मकरूज हो गई, फंड्स में इजाफा न हो सका। फैसलाबाद में जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का बड़ा केस सामने आ गया। कॉर्पोरेट जोन में रजिस्टर्ड बसेरा एंटरप्राइजेस का 39 करोड़ रुपए का टैक्स फ्रॉड। कमिश्नर कॉर्पोरेट जोन असलम झामरू ने कंपनी रजिस्ट्रेशन मुंतकिल कर दी। सिटी 41 ने चिन्यूट के तालीमी निजाम की तरक्की में रुकावट की बड़ी वजह पता लगा ली। जिला भर के 53 सरकारी हाई स्कूल सरबराहान से ही महरूम। हेडमास्टर्स की खाली असामियों पर मुस्तकिल तैनाती न हो सकी। तालीम का हर्ज होने लगा।